अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इसके अंदर जो बेसिकली आपने क्या है, 3 मेथड्स हैं आपकी कोर्स आउटलाइन में जो हमने डिस्कस करने हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स। उसमें एक आपके पास क्रैमर्स रूल है, एक इन्वर्स मेथड और एक गॉसियन मेथड है। आज हम 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करेंगे और एक इन्वर्स मेथड को। तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ। हमने देखा है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितने वेरिएबल्स हैं, एक तो पहली बात है कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 1 के इक्वल है। कहीं पर भी वेरिएबल की डिग्री 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि हर जगह वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 के इक्वल है। तो जब भी वेरिएबल्स की मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो इक्वेशन आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी और ये भी। तो कुल मिला के ये तीनों आपके पास क्या बना रही हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उससे सॉल्व करने से मुराद होती है एक्स, वाई और जी की या वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ फाइंड करना कि जिन वैल्यूज़ के लिए तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हों। कि एक्स, वाई और जी की वो वैल्यूज़ के जब उसको यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो, जब इस इक्वेशन में पुट करें तो ये भी सेटिस्फाई हो, जब यहाँ पुट करें तो ये भी सेटिस्फाई हो। ये होता है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सल्यूशन फाइंड करना। तो इसके सल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम पहले जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मेथड है क्रैमर्स रूल का। जब भी ये मेथड यूज़ करते हैं तो आप सिंपली किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, एक मैट्रिक्स आप लिखते हैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ साथ ये जो आपके पास कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं, वेरिएबल्स के साथ वाले जो कांस्टेंट्स आ रहे होते हैं कहते हैं कोफिशिएंट्स। तो आपने क्या करना है, 2, 2 एंड 1। फर्स्ट रो बनेगी 3 -2 -2, सेकेंड रो बनेगी 5 1 एंड -3, आपके पास थर्ड रो बनेगी। जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा ये आपने क्या लिखा, आपने कोफिशिएंट का, इनके इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लिया है। अब अगर आप नोटिस करें तो ये तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये तीनों कोफिशिएंट्स जो हैं ये तीनों वाई के कोफिशिएंट्स हैं, ये तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये जी के कोफिशिएंट्स हैं। तो आपने एक्स, वाई और जी के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स लिख लिया। इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दें ए का, फिर एक मैट्रिक्स लिखें सिंपली इसके वेरिएबल्स का, एक्स, वाई और जी का। एक मैट्रिक्स इस तरह से लिखें जो कि वेरिएबल्स का मैट्रिक्स हो, उसको आप कैपिटल एक्स का नाम दें। और थर्ड मैट्रिक्स आप लिखें कांस्टेंट का, 3, 1 एंड 2, उसको आप क्या करें, उसको आप बी का नाम दें। आपने सिंपली पहले क्या किया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको आपने ए का नाम दिया, इसको बी का, इसको एक्स का। उसके बाद अब आपने अप्लाई करना है इस पर क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे सिर्फ तब अप्लाई होता है जब उससे निकलने वाला जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो आए। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो उस केस में आप कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर आए वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो आपने सबसे पहले इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को चेक करना है इसका डिटर्मिनेंट लेके कि क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाएगा तो फर्दर हम इस पर क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो उस केस में क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेना है, उसका डिटर्मिनेंट लेके देखना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए तो आप उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ आप वहीं पे लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और इस पर क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो जब आपके पास, आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेके देखा जो कि नॉन ज़ीरो आया। जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया यानी कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर आ गया, तो फिर उसके बाद आपने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रैमर्स रूल क्या है, वो डायरेक्ट एक रिजल्ट्स हैं एक्स, वाई और जी के लिए। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मतलब यही था कि हम एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ को फाइंड करें, वो ऐसी वैल्यूज़ जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो बाय क्रैमर्स रूल एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू इक्वल होगी। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ तो एक्स, मैंने जब एक्स के लिए फार्मूला दिया, वाई के लिए फार्मूला दिया, जी के लिए फार्मूला दिया, तीनों में मैं नीचे क्या कर रही हूँ, मैं उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रही हूँ। इसी वजह से मैंने कहा अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता तो नीचे डिटर्मिनेंट से, यहाँ मैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूँ तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। समथिंग ओवर ज़ीरो हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है, तो आपके पास कोई भी वैल्यू फाइंड ना हो पाती।
तभी हम ये कहते हैं कि जब डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो होगा तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से देखें एक्स का फॉर्मूला क्या है। उसने सिंपली क्या किया, इस मैट्रिक्स को, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इसके पहले कॉलम में, यानी कि जो x की कोफिशिएंट्स हैं उनकी प्लेस पे आपने ये कांस्टेंट लिखे 3, 1 एंड 2। यहाँ आपने लिखा 3, 1 एंड 2, और बाकी मैट्रिक्स ये वाला जो है 2, 1, ये आपने बिल्कुल 2, -2, 1, 2, -2, 1, 1, -2, -3, 1, -2, -3, यानी कि आपने यही कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ लिखा है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि x के केस में आपने इन पहले कॉलम की प्लेस पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा है। सिमिलरली जब आप y की प्लेस पे आते हैं, y के फाइंड करने के लिए आते हैं, तो आपने क्या किया कि 2, 3, 5 एज इट इज़, 1, -2, -3 भी एज इट इज़। सिर्फ सेकंड जो कॉलम है 2, -2, 1, इसकी प्लेस पे 3, 1, 2 लिख दिया, ये 3, 1, 2। सिमिलरली जब आप z के केस में आते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपने 2, 3, 5, 2, -2, 1 इसको एज इट इज़ लिखा था। थर्ड जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसकी प्लेस पे आपने 3, 1 एंड 2 लिख दिया। तो ये क्या था, आपने ऊपर भी एक मैट्रिक्स बना लिया, इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, नीचे पूरे के पूरे ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट, फिर पूरे के पूरे ए का डिटर्मिनेंट, फिर सिमिलरली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे पूरे ए का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट अलग से एक्सपैंड करके वैल्यू फाइंड करें, नीचे ए का डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 27, उसको लिखें, आंसर आ जाएगा आपके पास 1, 0 एंड 1 वैल्यूज़ आई। तो टोटल एक्स ये जो था, ये जो आपने सोल्यूशन फाइंड करना था बेसिकली, वो क्या आ गया, एक्स, वाई एंड जी, वो किसके इक्वल है, 1, 0 एंड 1 के। तो ये मेथड था कि कोई भी अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है। तो उसको सॉल्व करने का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थ्रू क्रैमर्स रूल आपने कैसे सॉल्व करना है। अब यहीं से मैं आपको इन्वर्स मेथड बताऊंगी। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, इन्वर्स मेथड में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही इन्वर्स मेथड को जो है ना, इन्वर्स मेथड में भी यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम करना है। अब आप यहाँ से देखिए, आपके पास जब भी ए एक्स इक्वल टू बी आए, ए भी एक मैट्रिक्स है, एक्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर आप इसको अगर बोथ साइड्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी के। अब यहाँ से जब ये ए इन्वर्स बी के इक्वल आ गया, ए आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स ले लें, ए इन्वर्स की जगह पे पुट कर दें, बी को एज इट इज़ साथ लिखें, जो इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के साथ बी को मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास एक सिंपली इन्वर्स मेथड है। अब ये मेथड आपने अप्लाई करके देख लेना है। अब मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बताई होगी कि इन्वर्स भी सिर्फ उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है कि जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ से आपने इसका इन्वर्स भी लेके देख लेना। आपने इसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लें, इसकी जगह ए इन्वर्स की जगह पे पुट करें, बी को साथ पुट करें, उन दोनों को प्रोडक्ट लें और चेक करें कि एक्स की वैल्यूज़ यही आती हैं या नहीं, 1, 0 एंड 1 ही आ जाती हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करके देखना है थ्रू इन्वर्स मेथड। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, इन्वर्स मेथड क्या होता है। तो आपको अगर वो इन्वर्स मेथड से कहे तो आपने इस तरह से करना है, और अगर आपको वो क्रैमर्स रूल से कहे तो आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना है।